Good evening, friends. Once again, you are welcome in MG's Premium Law Academy. Today, we are in the lecture of Indian Penal Code IPC 1860. In our last lecture, we had discussed extortion, which is given in section 383 to 389 of IPC, where the definition of extortion is explained, where the punishment of the extortion is explained, and when somebody is attempting to for the extortion, what is the punishment, all that we had learned. Before that, we had learned theft, which is covered under section 378 to 382 of IPC. In theft, we had learned that whoever intending dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. हमने थेफ्ट में ये पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली विद डिसऑनेस्टी, वो इंटेंशनली भी कर रहा है, डिसऑनेस्टली भी कर रहा है, मूविंग एनी प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी की बात की थी, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की थी, आउट ऑफ द पोजीशन, किसी व्यक्ति के पोजीशन से, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, बगैर उस व्यक्ति की मर्जी के, उसकी जानकारी के, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, जैसे ही उस प्रॉपर्टी मूव किया इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, और उसने वो प्रॉपर्टी ले ली, इज सेड टू कमिट थेफ्ट. ये हमने बात की थी थेफ्ट के लिए. उसके बाद हमने एक्सटॉर्शन की बात की थी. हुएवर इंटेंशनली, एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन थी 383 के अंदर, हुएवर इंटेंशनली, देखिए जहां पे भी क्राइम की बात आती है, हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी हैव लर्न, क्राइम के अंदर इंटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटेंशन क्या है? अगर इंटेंशन डिसऑनेस्टी है तो थेफ्ट हो जाएगा. यहां पे भी अगर इंटेंशन जो है वो हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को इन फियर ऑफ एनी इंजरी, इंटेंशनली जानबूझ के समझते हुए किसी व्यक्ति को वो किसी चोट के भय के अंदर रखे, टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति को, और टू एनी अदर पर्सन, या किसी और व्यक्ति को, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू anything or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion. तो वो क्या हुआ हमने कि इन फियर ऑफ एनी इंजरी, किसी व्यक्ति को रखे और एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे आदमी को रखे, और इस काम को करते हुए डिसऑनेस्टली, बुरी नीयत के साथ में उस व्यक्ति को इस बात के लिए मजबूर करे, इंड्यूस करे टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को या उसको स्वयं को. यहां पे देखिए सिर्फ प्रॉपर्टी की बात हुई है, वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई थी, और हमने एक्सटॉर्शन में पढ़ा था प्रॉपर्टी की बात. मीन्स यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, दोनों की बात कर सकते हैं. वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात हो रही है, कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी साइंड, कोई ऐसा साइंड डॉक्यूमेंट है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और एनी सील्ड, कोई ऐसी मोहर विच में बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी. कोई ब्लैंक चेक की बात हमने की थी, कोई ब्लैंक पेपर की बात की थी हमने, कोई चीज ऐसी लिखवा ले, ब्लैंक पे साइन करा ले, सील करा ले, जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट की जा सकती है, तो दैट पर्सन कमिट एक्सटॉर्शन. यहां तक हमने बात कर ली थी. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वी आर टुडे डिस्कसिंग रॉबरी. रॉबरी इज गिवन इन सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी. आईपीसी की दफा 390 के तहत जो है ये दी गई है. इसके अंदर एक्सटॉर्शन क्या है? देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लें
कि इन एवरी रॉबरी देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। जब कोई रॉबरी हो रही है तो ये बिल्कुल तय बात है कि या तो उसमें थेफ्ट होगा साथ में या एक्सटॉर्शन होगा। रॉबरी जो है वो थेफ्ट की ही रॉबरी बनेगी और एक्सटॉर्शन की ही रॉबरी बनेगी, यानी कि उसके अंदर में या तो रॉबरी जब भी होगी या तो उसके अंदर थेफ्ट का एलिमेंट आएगा या उसके अंदर जो है एक्सटॉर्शन का एलिमेंट आएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, जब कोई व्यक्ति थेफ्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, उस चोरी करने के दौरान इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट और इन कमिटिंग थेफ्ट, जब वो कोशिश कर रहा है या चोरी कर रहा है, दोनों की बात हो रही है। इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे, जब वो चोरी का सामान ले जा रहा है या ले जाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय थेफ्ट, सामान की हमने बात करी, प्रॉपर्टी की बात करी। ऐसी प्रॉपर्टी वो जो उसने चुराई है उसको ले जा रहा है या ले जाने की कोशिश कर रहा है। दैट ऑफेंडर, वह व्यक्ति जिसने ये ऑफेंस किया, फॉर दैट एंड, उस काम के लिए, वॉलंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज, उसने स्वेच्छा से जानबूझ के ये किया या करने की कोशिश करी। एनी ही पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ, उसने उसको जान से मारने की धमकी दी या जान से मारने की कोशिश करी, और हर्ट, चोट पहुंचाने की कोशिश करी, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या उसने उसको जो है गलत तरीके से रोकने की कोशिश की, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या उसने उसके ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाला जिससे कि उसकी तुरंत मृत्यु जो है हो जाएगी। उसने उससे कहा मैं तेरे फौरन गोली मार दूंगा अगर तू रास्ते से नहीं हटा। और इंस्टेंट हर्ट, या कोई चोट की बात उसने की कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा अगर तू रास्ते से नहीं हटा। और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या उसने उसको फौरन मौके पर ही गलत ढंग से उसका गला दबा के या उसका हाथ मरोड़ के या किसी भी गलत ढंग से उसको रोकने की कोशिश की, तो उस बंदे ने क्या किया है, उसने रॉबरी करी है। थेफ्ट के अंदर उसने डिसऑनेस्टली चीज को मूव किया था, आउट ऑफ पोजीशन मूव किया था, किसी व्यक्ति के पोजीशन से मूव किया था, मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया था, तो थेफ्ट हुआ था। एक्सटॉर्शन के अंदर उसने डिसऑनेस्टली उसी चीज को किया था, इंड्यूस किया था उस बंदे को, उसके ऊपर फेयर डर बैठाया था किसी चीज को डिलीवर करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को जो मूवेबल भी थी, इमूवेबल भी थी, दोनों में से कुछ भी हो सकता था, कोई साइन डॉक्यूमेंट था, कोई सील्ड डॉक्यूमेंट था। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा इसकी बात करते हैं, रॉबरी की बात करते हैं, तो देयर इज रॉबरी में, इन ऑल रॉबरी देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। जितनी भी तमाम रॉबरी हो, जब भी कभी कोई लूट होगी, या तो उसमें चोरी होगी या उसके अंदर एक्सटॉर्शन होगा। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि जब चोरी जो है वो रॉबरी बन जाएगी, तो उसमें क्या होगा, थेफ्ट इज रॉबरी कब, इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, उस चोरी करने के दौरान, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और चोरी करते हुए, इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी, ले जाते हुए या उसको ले जाने का प्रयास करते समय, ऑब्टेन बाई थेफ्ट, जो प्रॉपर्टी उसने चोरी से प्राप्त की है, द ऑफेंडर, अपराधी, फॉर दैट एंड, उस कारण से, वॉलंटरी कॉजेज, स्वेच्छा से कारित करता है, और अटेम्प्ट टू कॉज, और कारित करने की कोशिश करता है, टू एनी पर्सन्स डेथ, किसी आदमी की मृत्यु को, और हार्ट, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, और रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, और उसको रोकने की कोशिश करता है गलत ढंग से, और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या उसके ऊपर किसी भी तरह का मृत्यु का प्रभाव, इंस्टेंट, वही मौके पर मौत का प्रभाव, और इंस्टेंट हर्ट या चोट मारने की कोशिश, और इंस्टेंट रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, या उसको वही मौके पर गलत ढंग से रोकने की कोशिश करता है, तो वो जो है रॉबरी होता है। और दोस्तों एक्सटॉर्शन कब होगा, बिल्कुल सेम यही चीज होगी कि एक्सटॉर्शन के लिए भी, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी बन जाएगा कब,
इफ द ऑफेंडर, जो अपराधी है, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन को करते समय, इज इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन, जो आदमी मौजूद है, पुट इन फियर, उसको डरा रहा है, एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, उसको जो है फौरन उसे मौके पे मृत्यु का भय दिखाकर, और इंस्टेंट हर्ट या चोट का भय दिखाकर, और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या उसे गलत ढंग से रोकने के लिए इंस्टेंट तुरंत वहीं पे गलत ढंग से रोकता है, टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन, उस व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को, एंड बाई सो पुटिंग इन फियर, और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से भय में डालना, डर के अंदर डालना, इंड्यूस दैट पर्सन सो पुट इन फियर देन एंड देयर इज टू डिलीवर अप थिंग्स एक्सटॉर्ट, और जो चीज उसने प्राप्त करना चाहता है, जिसको वो लेना चाहता है, उससे कहे वो उस चीज की डिलीवरी दे दे उसको या किसी और व्यक्ति को जिसको वो कहे, और इस काम को करने के दौरान वो उसको इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, या इंस्टेंट रॉन्गफुली रिस्ट्रेन की कोशिश करे, या वो उसको जो है यस एग्जैक्टली ये कोशिश करे, तो ये एक्सटॉर्शन होगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने जो है थेफ्ट को दोहराया है, हमने एक्सटॉर्शन को एक दफे फिर समझा है, और उसके बाद में वी हैड लर्न व्हाट इज रॉबरी। थेफ्ट ही रॉबरी बनता है, एक्सटॉर्शन ही रॉबरी बनता है, जब किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को, वो चोरी करने वाला चोरी करते समय या चोरी करने के प्रयास के अंदर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है, और वो उसको करने की कोशिश करता है, तो वो रॉबरी बन जाता है, रॉबरी बन जाता है। और जब वो उसी दौरान, उसी एक्सटॉर्शन के जो रॉबरी जो है, एक्सटॉर्शन जो रॉबरी कब बनता है कि वो इन्हीं तीनों डरों से, इंस्टेंट डेथ से, इंस्टेंट हर्ट से और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन से किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी सील डॉक्यूमेंट को, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को खुद को या किसी और को डिलीवर कराता है, तो वो एक्सटॉर्शन बन जाता है। आई होप यू गाइज वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन of IPC, and with much more learning and other things. We'll be back. I request all of you once again to subscribe, share this channel and like this channel. दोस्तों, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन गुरु दक्षिणा में आप बहुत कुछ नहीं कर रहे। आपसे मेरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक करें। थैंक यू।